everyone, in this video we are going to do common diseases of skeleton. After a very long time we are coming back to a topic. बायोलॉजी का पहला चैप्टर नंबर 16 है, ये ज़ूलॉजी का चैप्टर है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसके अंदर आप बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ते हो और बोन वाले चैप्टर के अंदर बोन वाले टॉपिक के अंदर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आपके पास गिवन है जहाँ पे मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की हुई है। एक स्पॉन्डाइलोसिस है, उसके बाद हमारे पास सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, डिसलोकेशन, स्प्रेन, ये कुछ डिसऑर्डर्स हमारे पास स्केलेटन के अंदर गिवन है। स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए हमारे पास जो बैकबोन है जिसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हो, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी बोन से बनी हुई होती है। इन बोन्स को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रीज। इन वर्टिब्रीज के दरमियान में एक कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क होती है। इस डिस्क को कहा जाता है कार्टिलेजिनस डिस्क, क्योंकि ये खुद कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसको वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, कार्टिलेजिनस डिस्क भी कहते हैं। अभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू एज फैक्टर की वजह से भी या फिर कोई सी इंजरी की वजह से ये डिस्क जो है थोड़ी सी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, या फिर ये जो हमारे पास कार्टिलेजिनस डिस्क है ये आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। और इस डिस्क की वजह से, इस डिस्क की डीजेनरेशन की वजह से ये जो वर्टिब्रीज हैं इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉन फंक्शनल होने लगती है। तो इन सिंपल वर्ड्स इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं वर्टिब्रीज के अंदर। ये चेंजेस हमारे पास अच्छा, एक और चीज़ हम लोग सीखेंगे। आपके पास ये बोन है, जब बोन के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल आउट ग्रोथ होने लगती है बोन की, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये आउट ग्रोथ होने लगी बोन की, इस एबनॉर्मल आउट ग्रोथ को हम लोग बोन स्पर कहते हैं। ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गई। तो स्पॉन्डाइलोसिस के सिम्टम्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है, बोन स्पर आपको देखने को मिलता है, वर्टिब्रीज की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। उसके बाद नैरोइंग द गैप, यानी कि जब हमारे पास ये जो डिस्क है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, तो ये जो वर्टिब्रीज हैं ये आपस में करीब आने लगती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एज फैक्टर जो होता है वो एजिंग होता है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी बैकबोन बेंड हो जाती है। वो इसलिए बेंड होती है क्योंकि जो वर्टिब्रीज हैं उनके दरम्यान में स्पेसिंग ख़त्म हो गई, और वो कंडीशन स्पॉन्डाइलोसिस कहलाती है। ये हमारे पास ज़्यादातर ये स्पॉन्डाइलोसिस कंडीशन है, ये आपके पास जो हमारे पास ऊपर वाली वर्टिब्रीज होती हैं जिनको सर्वाइकल वर्टिब्रीज बोला जाता है, और जो नीचे वाली वर्टिब्रीज होती हैं जिनको लंबर वर्टिब्रीज बोला जाता है, उनके अंदर ये कंडीशन इन वर्टिब्रीज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, जो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है, अच्छा थोरेसिक का भी हमारी बुक लिखती है। तो थोरेसिक स्पॉन्डाइलोसिस, ये तीन डिफरेंट तरीके के स्पॉन्डाइलोसिस के टाइप्स हैं। तो इनमें लंबर, जो मैंने अभी आपको बताया, लंबर और सर्वाइकल, ये दोनों बड़े कॉमन स्पॉन्डाइलोसिस के टाइप्स हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बोलो कि ये जो डीजेनरेशन होती है वर्टिब्रीज की ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज इन द वर्टिब्रल डिस्क और कार्टिलेजिनस डिस्क, इसको स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। और अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वर्टिब्रल कॉलम ख़त्म होने लगेगा तो उसके आसपास जो यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स पड़ी हैं वो नर्व्स भी आपस में कंप्रेस होना शुरू होंगी, और इसके सिम्टम्स हमारे पास कॉमनली देखे जाते हैं। आपको दर्द होगा, बैकबोन बेंड हो जाएगी, टिंगलिंग यानी कि कुछ इस तरीके से प्रिकलिंग, जैसे सुइयाँ चुभ रही हों तो उस सेंसेशन को, उस फीलिंग को टिंगलिंग कहा जाता है। प्रिकलिंग हो रही है जैसे, एंड देन नमनेस। ठीक है,